अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको खैर सलामती से अपने घरों में खुश आबाद रखे। तो आज हम बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जो है क्रिस्पी पिनविल बाइट बनाने वाले हैं। तो उसके लिए आपको हमारे साथ रहना पड़ेगा और हम आपको एक एक टिप्स बताएंगे कि इसको किस तरह से बनाना है। और उम्मीद है कि आप जब बनाएंगे तो हमसे ज़्यादा अच्छी बना सकेंगे। तो जब ये आप खाएँगे तो आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे, उसके अंदर जो है हमने 1 प्याली मैदा लेना है और मैदे के अंदर हम डालेंगे थोड़ा-सा नमक। और थोड़ा-सा नमक डालने के बाद उसके अंदर थोड़ा-सा ही हमने ज़ीरा डाल देना है। उससे इसकी लुक बड़ी प्यारी आएगी। और 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो भर के हमने इसके अंदर ऑयल के डाल देने हैं। ऑयल डालने के बाद हमने इसको चम्मच की मदद से अच्छे से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद हमने इसमें थोड़ा-थोड़ा सा पानी डाल के हमने इसको बड़ी सख्त सी इसकी डो बनानी है। आम रोटी के मुकाबले में जो सख्त आटा हो वो हमने इसकी डो बनानी है, जिस तरह हम समोसे की बनाते हैं। तो इसको हमने अब चम्मच को हम साइड पे करते हैं और हाथ की मदद से हम इसको बहुत अच्छे से एक दफ़ा गूँध लेते हैं। और हमने इसको अच्छा सा करके गूँध लेना है, थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है। बहुत ज़्यादा पानी हम इसमें नहीं डालेंगे कि कहीं ये पतला ना हो जाए। तो ये देखें हमारा ज़बरदस्त किस्म का आटा जो है वो गूँध चुका है। और इस पे हल्का सा ऑयल का हाथ लगा के हम इसको साइड पे रख देंगे। साइड पे रखने के बाद अब हम लेंगे थोड़ी-सी बंद गोभी। इसकी स्टफिंग जो है वो हमने ज़बरदस्त किस्म की तैयार करनी है। तो बंद गोभी जो है इसको हमने बारीक-बारीक सा चॉप कर लेना है। और चॉप करने के बाद इसको हमने छोटे-छोटे पीसेज़ में एक दफ़ा लंबे काटे और उसके बाद दूसरे तरफ से भी हम इसको करेंगे। और चॉप हमने बहुत बारीक करने हैं। और ये हमने बंद गोभी अच्छे से चॉप कर ली है और अब हम इसको उठाते हैं, साइड पे करते हैं। और इसी तरीके से हम एक लेंगे शिमला मिर्च। और शिमला मिर्च को हमने पहले लंबे साइज़ में काटना है और फिर हम इसको कटी करेंगे। और कटी करने के बाद हमने इसको चॉप कर लेना है। चॉप करने के बाद जो है इसको फिर हम एक दफ़ा इसके ऊपर चाकू जो है वो अच्छे से चलाएँगे, छुरी के साथ हम इसको बहुत ज़बरदस्त किस्म का बारीक-बारीक सा कर देंगे। इस तरीके से ताकि ये जो हमारी स्टफिंग है वो फटे नहीं और उसके अंदर ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएँ। तो इसको भी हम साइड पे करते हैं। और अब हम लेंगे एक गदद गाजर। गाजर हमने छोटे साइज़ की गाजर ली है और इसको भी हमने इसी तरीके से दरमियान में से कट लगाते हैं। और कट लगा के पहले छोटे-छोटे पीसेज़ में इसको काटेंगे और काटने के बाद इसको भी हमने बहुत बारीक सा चॉप कर लेना है। तो जितनी आपको ज़रूरत है उतनी आप गाजर भी उसके अंदर डाल लें, जितनी आप पसंद करते हैं। कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ नहीं करते। तो अब हम लेंगे आलू। आलू हमने जो हाफ़ कुक कर लिए थे बॉयल करके, उनको हमने इस तरीके से कद्दूकश कर लेना है। और इसी तरीके से हम आलू जो हैं सारे कद्दूकश हमारे हो चुके हैं। और अब हम लेंगे एक बाउल के अंदर हमने सारे आलू डाल देने हैं। और आलू डालने के बाद इसके अंदर हमने जो सारी चीज़ें चॉप करके रखी हैं, बंद गोभी, शिमला मिर्च और जो है गाजर, तो वो हम इसके अंदर डालेंगे। और अंदर डालने के बाद हम इसको एक चम्मच की मदद से करेंगे मिक्स। थोड़ा सा धनिया डाल देते हैं। सब्ज़ धनिया भी इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा सा आएगा इसके अंदर। तो सब्ज़ धनिया डालने के बाद इसके अंदर जो है हाफ़ टेबल स्पून हमने भरकर जो है सुरख कुटी हुई मिर्च डाली है। और हाफ़ टेबल स्पून ही हमने नमक का डाल दिया है। और थोड़ा-सा हम ज़ीरा डालेंगे और थोड़ा-सा ही हम इसके अंदर गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला डालने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं इक्वल हो जाएँ। अच्छे से इसको मिक्स करके हमने रखना है साइड पे। और ताकि ये सारी चीज़ें इसके अंदर नमक मिर्च जो है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्स करने के बाद हम लेंगे आटा। और आटा हमने जो है इसके 2 पेड़े बनाने हैं। तो इस साइज़ के हम 2 रोटियां बेलेंगे और उसके बाद हम इसके ऊपर जो है इसकी स्टफिंग के साथ इसको फिल करेंगे। तो थोड़ा-सा मैदा जो है डस्ट करेंगे। और डस्ट करने के बाद हमने इसका पेड़ा बनाकर इसके ऊपर रखा है। और अच्छे से हमने इसकी रोटी जो है वो बेल लेनी है। बहुत बारीक हमने रोटी बेलनी है, जिस तरीके से हम समोसे की रोटी बेलते हैं, इसी तरीके से हमने इसकी एक बहुत बड़ी सी रोटी बेल लेनी है और बहुत बारीक सी। तो ये देखें हमारी ज़बरदस्त किस्म की रोटी जो है वो बन चुकी है। हल्का सा इसके ऊपर हमने ऑयल जो है लगा के ब्रश की मदद से इसके ऊपर जो है ब्रश कर लेना है ऑयल को। और हल्का सा इसके ऊपर जो है मैदा डस्ट करेंगे। तो मैदा डस्ट करने के बाद जो है हमने इसके ऊपर स्टफिंग डालनी है अपनी जो हमने तैयार करके रखी है। नमक मिर्च उसका आप टेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई चीज़ कम हो तो उसको आप बराबर कर लें। तो ये देखें माशाल्लाह हमने ज़बरदस्त किस्म की स्टफिंग इसके ऊपर फैला दी है। और अब हम एक तरफ से उठाते जाएंगे और इसको इस तरीके से इसका रोल बनाते जाएंगे।
और ज़बरदस्त किस्म का हमने इसका रोल बनाना है और हल्का हल्का सा हम हाथ की मदद से इसको प्रेस करते जाएंगे और इसको उठाते जाएंगे और इसी तरीके से हमने पूरी रोटी जो है हमने बेल लेनी है। अब दूसरा किनारा उठाएंगे और इसको अच्छे से इसके ऊपर बंद कर देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो है रोल जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। और इसी तरीके से हमने दूसरा भी बना लिया है और अब हम एक रोल के 2 पीस करेंगे। और 2 पीस करने के बाद दूसरा रोटी की जो हमने इसी तरीके से बेल ली थी, ये हम लेंगे स्टीमर का। ये जो स्टीम करने वाला हमारे पास प्लास्टिक का बर्तन है, इसके अंदर हमने करना है इसको स्टीम। पानी जो है हमने चूल्हे पर पहले से ही रख दिया है और ये 4 पीस जो हमने 2 रोटियां बनाई हैं और दोनों रोटियों के 4 पीस जो हैं वो हम इसके अंदर रखेंगे और हमने इसको 10 मिनट तक जो है अच्छे से स्टीम कर लेना है। पानी हमारा बॉयल हो रहा है और उसके अंदर मैंने एक प्याली रखी है, प्याली के ऊपर हम इसको रखेंगे और इसके ऊपर अच्छे से हमने इसको ढकने से कवर कर देना है। कवर करने के बाद हमने इसको 10 मिनट तक जो है स्टीम देना है और 10 मिनट के बाद हम इसको निकालते हैं और देखते हैं कि ये हमारा कैसा स्टीम हुआ है। तो ये देखिए माशाल्लाह स्टीम ज़बरदस्त किस्म का हो चुका है और अब हम इसको हल्का सा ठंडा करेंगे और ठंडा करने के बाद हम इसकी जो है कचौरी, आप इसको नाम दे लें, जो भी नाम देंगे, बहुत ज़बरदस्त किस्म का पेन मिल बहुत ज़बरदस्त तैयार होंगी हमारी। तो इस छुरी से हमने इस तरीके से छोटे छोटे इसके पीसीस करने हैं और पीस करने के बाद हम एक एक पीस उठाते जाएंगे और इसको हमने इस तरीके से थोड़ा सा हल्का सा दबाना है और इसकी छोटी छोटी सी हमने कचौरियाँ बनाकर तैयार कर लेनी है। एक फिर आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से हम उठाएंगे और उसको थोड़ा सा साइज़ उसका लंबा करेंगे और लंबा करने के बाद हाथ पे रखेंगे और इस तरीके से हल्का सा उसको दबाएंगे और हमारी कचौरियाँ जो हैं ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार हो जाएंगी। और इसी तरीके से हम सारी बाकी की जो कचौरियाँ हैं वो भी बना लेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की हैं। अब हम इसकी कोटिंग तैयार करेंगे और उसके लिए हमने एक बाउल के अंदर 2 चम्मच भरकर जो है मैदे के लिए हैं और हल्का सा इसके अंदर नमक डालेंगे और चुटकी बराबर जो है इसके अंदर सुरख कुटी हुई मिर्च डालेंगे और थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसका अच्छा सा घोल तैयार कर लेंगे। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का घोल तैयार हो गया है और अब हम इसी तरीके से हमने एक एक जो है कचौरी उठाएंगे और इसको इसके अंदर डिप करेंगे। और ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, चूल्हे के ऊपर हमने पहले से ही रख दिया था। इस तरीके से हम इसको उठाते जाएंगे और उसके अंदर डालते जाएंगे। 1 बाय 1 करके हमने सारी कचौरियाँ जो है इसके अंदर डाल दी हैं और हमने इसको 2 मिनट तक हल्की आंच पर जो है एक साइड से पकाएंगे और फिर हम इसकी जो है जब 2 मिनट हमारे हो जाएंगे तो हम इसकी साइड चेंज करते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त किस्म का कलर जो है वो प्यारा सा इसने दे दिया है और सारी साइडें हमने इसकी सबकी चेंज कर देनी है और इसको फिर दूसरी साइड से भी हमने 2 मिनट तक पकाना है। 2 मिनट पकाने के बाद हम इसकी 2-3 दफ़ा इसी तरीके से साइडें जो है चेंज करेंगे। आंच हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी, बिल्कुल स्लो आंच पर हम इसको पकाएंगे और तभी ये अच्छी सी प्यारा सा कलर दे के क्रिस्पी सी हमारी जो है कचौरियाँ बनेंगी। तो इसी तरीके से हम इसको 4 से 5 मिनट हमारे लगेंगे और हमारी सारी कचौरियाँ जो हैं वो बनकर तैयार हो जाएंगी। और ये देखें माशाल्लाह फिर एक दफ़ा हम इसको चेक करते हैं और जो कहीं से हमें नज़र आए कि ये हमारी ये वाली कचौरी इसको थोड़ा सा टाइम लगना है तो हम उसको भी थोड़ा सा टाइम देंगे और उसको अच्छे से पका लेंगे। और ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खनखनाती हुई कचौरियाँ जो हैं हमारी बनकर रेडी हो चुकी हैं। और अब हमने इसको आंच जो है इसकी बिल्कुल स्लो नहीं करनी। अगर हम आंच एकदम से स्लो करेंगे तो घी सारा इनके अंदर चला जाएगा, इसलिए हमने अब थोड़ी सी आंच तेज़ करनी है। और थोड़ी सी आंच तेज़ करने के बाद हमने इसको उठाते जाना है और इनको निकालते जाएंगे, क्योंकि अब ये हमारी कचौरियाँ जो हैं ये ज़बरदस्त किस्म की बनकर तैयार हो चुकी हैं। कलर भी बहुत प्यारा सा इसका गोल्डन सा आ चुका है। और अब हम इसको एक प्लेट लेंगे और प्लेट में हम इसको 1 बाय 1 करके निकाल लेंगे। कचौरियाँ जो हैं हमारी बिल्कुल रेडी हैं और अब हमने सबको एक प्लेट में निकाल लेना है और उसके बाद हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे। और यकीन जाने कि आपको बहुत ही मज़ा आएगा। बहुत ज़बरदस्त किस्म की थोड़ी सी मेहनत में बहुत ढेर सारी कचौरियाँ बनकर रेडी हो जाएंगी। तो ये देखें व्यूअर माशाल्लाह ये ज़बरदस्त किस्म की लुक है हमारी। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही अब मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।